जो राणा अयूब है ये भारतीय नागरिक है, लेकिन भारत के साथ साथ ये अमेरिका में भी खूब पाई जाती हैं। तो लेकिन दोनों की मानसिकता जो है एक ही रोग से पीड़ित है, इसीलिए मैंने कहा ना राणा प्लस राणा दोनों का एक ही बहाना। वो कैसे मैं कह रहा हूं उसको समझिए। राणा प्लस राणा। जी हां, आज मैं आपको दो राणाओं की कहानी सुना रहा हूं। दो राणाओं की कहानी, दोनों की एक जैसी बदजुबानी। लेकिन पहले स्पष्ट कर दूं कि इन राणाओं का राजस्थान के राणाओं से कोई संबंध नहीं। मैं जिन राणाओं की बात कर रहा हूं, जिन राणाओं की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, उनमें जो पहला राणा है वो है तहव्वुर हुसैन राणा। आपने नाम जरूर सुना होगा। जी हां, ये तहव्वुर हुसैन राणा वही आदमी है जो मुंबई पर आतंकी हमला 2008 में हुआ था, जो ताज होटल पर और मुंबई में कई जगह पर जो एक साथ पाकिस्तान के इशारे पर, पाकिस्तान की मिलीभगत से जो मुंबई पर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ था, उस आतंकी हमले का एक मास्टरमाइंड ये भी है तहव्वुर हुसैन राणा। ये आतंकवादी तहव्वुर हुसैन राणा यूं तो कनाडा का नागरिक है, लेकिन मूलतः ये पाकिस्तानी है। और पाकिस्तानी है इसीलिए जो है इस आतंकी हमले में बड़े आराम से ये शामिल हो गया था। और ये जो तहव्वुर हुसैन राणा है ना, जो मुंबई आतंकी हमलों का जो मेन मास्टरमाइंड, जो डेविड कोलमैन हेडली, ये उसका जो है एक तरह से राइट हैंड था। ये पूरे हमले की जो योजना बनाने में, इस पूरे हमले को अंजाम देने में डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर हुसैन राणा, ये जो दो लोग हैं, इनकी बड़ी भूमिका थी। अभी जो तहव्वुर हुसैन राणा है ये फिलहाल जो है ये अमेरिका की जेल में बंद है। ये जो है लॉस एंजल्स में फिलहाल बंद है। तो एक तो राणा ये हो गया जो पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान में का मूलतः पाकिस्तान को और कनाडा का जो नागरिक है, आतंकी जो है, ये राणा है जो तहव्वुर हुसैन राणा। पहला राणा ये है। दूसरे राणा जो है, दूसरे राणा एक महिला है, और वो जो दूसरी राणा है वो है राणा अयूब। ये राणा अयूब जो है भारत की एक पत्रकार है, नामी गिरामी पत्रकार है। अब नामी गिरामी कह लीजिए, इसको विख्यात तो नहीं कहा जा सकता, कुख्यात कह लीजिए, क्योंकि इसने गुजरात में जो कुछ दंगे हुए थे उसको लेकर इसने कई सारी कुक्ड अप स्टोरीज जो हैं उसको लेकर इसने किताब भी लिख दी थी, और उसको लेकर कई सारी गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ इसने कई तरह की साजिशें की थी। और इसकी जो किताब लिखी गई थी वो पूरी तरह से एक तरह की काल्पनिक या बुनी हुई किताब थी। ये कहती रहेगी, इसका मामला कोर्ट में भी चला। कोर्ट में जो है इसने कहा कि मेरे पास इस बात के सबूत है कि मैंने जो किताब लिखी है गुजरात दंगों पर, उसके सबूत हैं कि वहां पर साजिश हो रही थी, मोदी और वहां पर गुजरात सरकार का हाथ था। लेकिन कोर्ट में आज तक ये एक भी रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाई। तो ये हवाई चीजें करती थी। तो उसके बाद से लेकर लगातार अब तक जो है ये क्या कुछ करती है। इस वक्त ये जो अमेरिका के अखबार हैं, खासकर वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, इसमें भारत के खिलाफ जो है बढ़ चढ़कर आर्टिकल लिखती है और विदेशों में जाती है, विदेशों में जाकर भारत के खिलाफ जहर उगलती है। तो हालांकि ये भारतीय है। अब ये सोच लीजिए कि अब क्या है, अब आप इसका कनेक्शन निकालिए कि एक तहव्वुर हुसैन राणा है। अब आप जो है, ये दोनों अलग अलग शख्सियत हैं, दोनों अलग अलग देश के नागरिक हैं, दोनों अलग अलग जेंडर हैं, लेकिन अब दोनों के बीच कॉमन क्या वो आप अंदाजा लगाइए। फिर से कह रहा हूं, दोनों अलग अलग देश के हैं। ये जो तहव्वुर हुसैन राणा है ये मूलतः जो है पाकिस्तानी है, लेकिन कनाडा में बसा है, वहां का नागरिक हो गया। लेकिन ये जो राणा अयूब है ये भारतीय नागरिक है, लेकिन भारत के साथ साथ ये अमेरिका में भी खूब पाई जाती हैं। तो लेकिन दोनों की मानसिकता जो है एक ही रोग से पीड़ित है, इसीलिए मैंने कहा ना राणा प्लस राणा दोनों का एक ही बहाना। वो कैसे मैं कह रहा हूं उसको समझिए। दरअसल तहव्वुर हुसैन राणा जो है वो लॉस एंजल्स में अमेरिका की जेल में बंद है। भारत उसको उसको भारत लाना की कोशिश चल रही है, और वो भारत उसमें कामयाब भी हो गया। अभी आपने देखा होगा जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए तो उस समय जब भारत ने बात की तो बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान कर दिया कि भाई उसका प्रत्यर्पण करेंगे, सरकार तैयार होगी। क्योंकि अमेरिका में वो बंद है जेल में, तो उसको भारत लाना है, और भारत ला करके उसको भारत लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसको भारत लाया जाएगा तो बहुत सारे जो ये जो 2008 का जो मुंबई आतंकी हमला था उसके बहुत सारे राज
बहुत सारे राज उसमें हो सकता है खुले, बहुत सारी ऐसी चीजें जो भारतीय जांच एजेंसियों के सामने नहीं आई हैं, बहुत संभव वो सब चीजें आ जाएं, क्योंकि ये सारे हमले के पीछे कौन लोग थे, क्या इसमें कोई और भी था, बहुत सारे एंगल है, क्या इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल था, क्या भारत के कुछ लोग इसमें शामिल थे, क्या भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग शामिल थे। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो खुल सकती है। इसलिए भारत इसको यहां पर लाने की कोशिश कर रहा है, बड़े सालों से कोशिश कर रहा था, लेकिन अब भारत को आखिरकार सफलता मिली है। और ये जो है अब तहव्वुर हुसैन राणा को अब जो है वो तैयार हो गई है अमेरिकी सरकार। लेकिन तहव्वुर हुसैन राणा ने क्या किया, उसने कोर्ट में जाकर वहां पर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगा दी। हालांकि उसकी अर्जी जो है वो रिजेक्ट हो गया और उसके आने का रास्ता और ज्यादा साफ हो गया। हालांकि वहां पे अमेरिकी कानूनों के तहत वो एक दो और कोशिशें करेगा, उसको कुछ और कोशिशें करने की वहां पर जो है कानूनन उसको इजाजत मिल सकती है, क्योंकि अब वो वहां के जज के सामने जो है सीधा सीधा अपनी पिटीशन डालेगा, ऐसी कुछ चीजें वो करेगा। लेकिन अल्टीमेटली अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, सरकार के सहमति के बाद, उसका वहां पर रुकना मुश्किल है। तहव्वुर हुसैन राणा को अल्टीमेटली अब भारत आना ही पड़ेगा, ये साफ है। लेकिन राणा ने किया क्या अपने आप को बचाने के लिए, ये इंटरेस्टिंग बात है। और यहीं से इस राणा का उस राणा यानी राणा अयूब के साथ कनेक्शन जुड़ता है। अब इस राणा ने क्या किया, तहव्वुर हुसैन राणा, आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा, इसने जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई तो सुप्रीम कोर्ट में इसने ये कहा कि भाई मुझे भारत मत भेजो। तो इसने ये कहा कि मुझे भारत अगर भेजोगे तो वहां पर मुझे यातनाएं दी जाएंगी। इसलिए यातनाएं दी जाएंगी क्योंकि मैं मुस्लिम हूं, और खास करके मैं पाकिस्तानी मूल का जो है मुस्लिम हूं। तो पाकिस्तानी हूं, मुस्लिम हूं, और भारत में मुस्लिम जो है उनकी स्थिति ठीक नहीं है, वहां पर मुसलमानों को प्रताड़ित वैसे ही करते हैं। तो इसलिए मुझे भी वहां पर मुस्लिम होने के नाते मुझे यातना दी जाएगी, प्रताड़ित किया जाएगा, इसलिए मुझे भारत जो है ना भेजा जाए। अब आप सोचिए कि ये जो इसके जहन में आया, ये कहां से आया कि भारत में जो है मुस्लिम ठीक नहीं है, मुस्लिम असुरक्षित है, ये कहां से आया। अब यहीं से इस तहव्वुर हुसैन राणा, इस आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा का संबंध भारत की महिला पत्रकार राणा अयूब से जुड़ जाता है, क्योंकि राणा अयूब भी सेम यही लाइन ले रही है जो तहव्वुर हुसैन राणा ने ली। तहव्वुर हुसैन राणा जो है वो कहता है कि भारत में मुस्लिम ठीक नहीं है, मुसलमान होने के नाते मुझे यातना दी जाएगी। और यहां इसी थ्योरी को लेकर के जो राणा अयूब और इसके जैसे और पत्रकार हैं, वो दिन रात यही काम करते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं, भारत के मुसलमानों को यातना दी जाती है। और ये जो राणा अयूब है, ये राणा अयूब जो है न सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिकी अखबारों में यही आर्टिकल लिखती है, इसी तरह के आर्टिकल लिखती है कि भारत में मुसलमान जो हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनकी लिंचिंग हो रही है। वो अमेरिकी यूनिवर्सिटी में जाकर, अमेरिका के थिंक टैंक्स में जाकर, जहां पर डीप स्टेट के पैसे से इसको बुलाया जाता है, वहां जाकर भी यही काम करती है, इसी तरह से भारत के खिलाफ जहर उगलती है। अब देखिए दोनों का कनेक्शन आ गया ना, दोनों किस तरह से एक दूसरे के पूरक हो गए। आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा पाकिस्तानी मूल का और भारत की पत्रकार राणा अयूब, दोनों कैसे जो है एक ही, दोनों का जो है डीएनए कैसे मैच हो गया। अब इसको समझिए, क्योंकि वो भी यही कहती है और उसी ये पत्रकार जो राणा अयूब जैसे पत्रकार जिस थ्योरी को गढ़ते हैं, उसी थ्योरी को तहव्वुर हुसैन राणा पकड़ लेता है और अपने बचाव में इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। अच्छा, इतना ही नहीं है, जब ये राणा अयूब जो है, इसके बारे में एक बात और बता दूं, इसके ऊपर अभी एक मामला और चल रहा है और वो ईडी का मामला है, भारतीय जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। दरअसल इसके ऊपर ये आरोप है राणा अयूब के ऊपर, और ये ईडी का दावा है कि उसके खिलाफ पुख्ता सबूत है और उसको लेकर के कई सारे बैंक अकाउंट्स के डिटेल भी जो है वो सामने आ चुके हैं। दरअसल इस राणा अयूब ने कोरोना टाइम में ये कहा कि भाई मैं कोरोना पीड़ितों की मदद कर रही हूँ, और ये सोशल मीडिया में, ट्विटर पे बड़ी एक्टिव थी और ये अपनी रोज तस्वीर डालती थी, मुस्लिम बस्तियों में जाकर किसी को अनाज बांट रही, किसी को कुछ कर रही, ऐसी खूब तस्वीरें डालती थी। अब इसने विदेशों में ये प्रचार करके कि देखो मैं भारत में कोरोना पीड़ितों के लिए काम कर रही हूं, इसने कई करोड़ रुपया वहां से मंगा लिया, विदेशों से मंगा लिया कोरोना पीड़ितों की मदद करने के नाम पर। अब इसने जो मंगाया, भारत में जब आप विदेश से पैसा मंगाते हो तो एक नियम है, कोई कानून है ना, आप विदेश से ऐसे करोड़ों रुपए नहीं मंगा लोगे, छोटी मोटी रकम की अलग बात है। लेकिन इसने क्या किया, इसने करोड़ों रुपए वहां से चंदा ले लिया बिना, और सारे कानूनों को, भारत के कानूनों को धत्ता बताकर, और सिर्फ पैसा मंगाया नहीं बल्कि वो पैसा अपने पिता के अकाउंट में डाल दिया, वो पैसा अपनी बहन के अकाउंट में डाल दिया, और उसमें से कुछ पैसा जो है वो कोरोना पीड़ितों पर खर्च किया, बाकी पैसा जो है वो कहाँ गया, उसकी अय्याशी करी,
उसका विदेश दौरे किए, उसका क्या कुछ किया, उसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि वो पिता और उसकी बहन के उसमें चला गया। अब ये जो पूरा मामला जब राणा अयूब के ऊपर खुला और जब जांच एजेंसियों ने इसको जो है इसके ऊपर हाथ डाला और कहा कि भैया हिसाब दो और ये आपने कानून तोड़ा, तो इसने छूटते ही ये कहा कि भाई मेरे खिलाफ ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं मुसलमान हूं। मतलब कानून से कोई मतलब नहीं, आपने कानून तोड़ा, आपने कोरोना के जो पैसा आपने मंगाया कोरोना पीड़ितों के नाम पर, उसको जो आपने बाप और बहन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, उसका क्या किया वो सबको हिसाब नहीं देना। सीधे सीधे कहा कि मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे जो है इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। तो देखिए डीएनए मैच हो गया ना, आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा का और राणा अयूब का, यहीं पे डीएनए मैच कर गया। दोनों एक ही प्ले लेते हैं, दोनों एक ही जो है अपने बचाव में इस्तेमाल करते हैं कि भारत में मुसलमान है इसलिए प्रताड़ित करेंगे। वो कहता है मुझे भारत भेजेंगे तो इसलिए प्रताड़ित करेंगे। अब इनका डीएनए तो मैच हो गया, लेकिन सवाल सिर्फ इन दो का नहीं, अभी ये राणा और राणा के बीच में कई सारी अरफा, कई सारी स्वरा भी हैं। अब आप समझ रहे होंगे अरफा कौन है, स्वरा कौन है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। लेकिन इस तहव्वुर हुसैन राणा, आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा और भारत की पत्रकार जो राणा अयूब है, इन सब के बीच कई सारी अरफा है, कई सारी स्वरा है जो इस तरह की थ्योरी गढ़ती हैं और बढ़ाती हैं। और जब ये इस तरह की थ्योरी गढ़ती हैं बढ़ाती हैं ना, तो दरअसल ये लोग भारत के खिलाफ जो लोग जो भारत के खिलाफ, भारत से गद्दारी करने वाले जो आतंकवादी हैं, जो कश्मीर के जो पत्थरबाज थे, जो भारत में जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये इनको कवर फायर देते हैं। तो फिर कवर फायर लेकर क्या है कि कल को कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो फिर वो कहता है कि भाई मैं तो मुसलमान हूं, मुझ पर जुल्म हो रहे थे इसलिए मैं आतंकवादी बना। तो दरअसल ये इंटेलेक्चुअल जो है आतंकवादी है, इनको इंटेलेक्चुअल आतंकवादी कहने में कोई हर्ज नहीं है। ये इंटेलेक्चुअल आतंकवादी हैं जो रियल आतंकवादियों के लिए एक जो है एक कवर फायर का काम करते हैं। उनके लिए कवर फायर के लिए एक बाका पूरी की पूरी एक जो है वो पटरी बिछाते हैं। इसको इस तरह से समझ लीजिए। तो ये पूरा का पूरा मामला है और ये सब के सब जो है इस तरह की काम करते हैं। लेकिन अब मैं आपको ये चीज एक क्लियर कर दूं, क्योंकि ये अब ये लोग तो कहेंगे और इन लोगों के ये लोग कई रिपोर्ट लिखते हैं, ये अरफा, स्वरा और राणा ये तो इस तरह की रिपोर्ट लिखते हैं और ये तो कहते हैं लिंचेस, यहाँ देखो यहाँ लिंच कर दिया, वो कर दिया, और इस तरह के टुकड़े टुकड़े गैंग का सपोर्ट करने वाले भारत में कई मीडिया कर्मी हैं, कई बुद्धिजीवी हैं, कई फिल्म स्टार हैं। ये सब ये इस तरह का पूरा एक इनका इकोसिस्टम है और इनका इकोसिस्टम विदेशों में तक फैला हुआ है और इनको जो है डीप स्टेट का, अमरीकी डीप स्टेट का पैसा भी मिलता है। लेकिन अब इसको बात समझिए, तो ये लोग तो ये कहेंगे कि हम तो ठीक कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, ये देखिए फलाना आंकड़ा, ये देखिए फलाना रिपोर्ट, इस तरह की तमाम चीजें। लेकिन इनकी जो रिपोर्ट होती है, इनकी ये जो इंडेक्स लेकर आते हैं दुनिया भर के, ये जो फर्जी जो है सर्वे लेकर आते हैं, अब इसका तोड़ जो है आपको सिर्फ एक चीज से समझना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, अगर भारत में मुसलमान असुरक्षित, जैसा कि तहव्वुर हुसैन राणा, आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा और ये पत्रकार राणा अयूब और बीच में जो अरफा और स्वरा जैसे लोग जो कहते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो भैया ये बताइए कि भारत में अगर मुसलमान सुरक्षित नहीं है तो फिर ये बताइए कि भारत से कितने मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान या बांग्लादेश चले गए या कहीं और चले गए, ये कह के कि हम भारत में नहीं रह सकते। अब आपको लगता है पाकिस्तान मुसलमानों के लिए सुरक्षित है? क्या बांग्लादेश मुसलमानों के लिए सुरक्षित है? क्या अफगानिस्तान मुसलमानों के लिए सुरक्षित है? या सूडान मुसलमानों के लिए सुरक्षित है? तो भाई अगर ये सुरक्षित देश हैं तो कितने नागरिक हैं, कितने भारत के मुसलमान नागरिक हैं जिन्होंने कहा कि हम भारत में सुरक्षित नहीं है, हमको जो है शरण लेनी है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, हमको बांग्लादेश जाना है? कितने लोग हैं? एक तरफ तो हम बांग्लादेश से और पाकिस्तान से ये देखते हैं कि वहां जो हिंदू हैं वो लगातार भारत में आ रहे हैं, वो लगातार भारत में दरखास्त दे रहे हैं कि हम वहां सुरक्षित नहीं है, हम वहां पर जो है किसी भी तरह से जो है नहीं रह सकते, हमको भारत में आना है। तो वो अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं क्योंकि वहां पर उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहां उनको मारा जा रहा है, उनका नरसंहार हो रहा है। लेकिन अगर मुसलमानों का भारत में अगर उनके ऊपर नरसंहार हो रहा है तो कितने मुसलमान है भाग के विदेश में गए? एक भी नहीं गया, एक भी नहीं गया। अब इसी बात से पता चल जाता है कि ये लोग कितना बड़ा झूठ बोल। पिछले दिनों एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, एक जो है तहसीन पूनावाला, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, यूं तो कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हैं लेकिन बड़ी जो है वो तार्किक बातें करते हैं। एक बार उनसे डिबेट करें, एक बार उनसे चर्चा करते हैं, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। तो उन्होंने कहा कि एक तरफ तो भारत से कोई मुसलमान जाता नहीं है क्योंकि तहसीन पूनावाला भी मुसलमान है, लेकिन वो साफ तौर पर कहते हैं कि भारत जो है दुनिया में मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। दुनिया में कहीं पर भी अगर मुसलमान है तो उनके लिए भारत सबसे सुरक्षित जगह है। और ये सिर्फ तहसीन पूनावाला नहीं, ऐसे बहुत सारे जो हैं मुस्लिम हैं वो ये कहते हैं। और इसीलिए भारत से कोई मुसलमान
देश छोड़कर भागता नहीं, कहीं और शरण नहीं लेता जाकर। तो बल्कि उन्होंने कहा, उन्होंने जब चर्चा चल रही थी तो उन्होंने कहा, तहसीन पूनावाला ने कहा कि एक तरफ तो आप ये समझ लीजिए कि भारत से कोई मुसलमान जो है वो शरण लेने के लिए कहीं दूसरी जगह शरण मांगने नहीं गया। दूसरी तरफ अगर ये जो नागरिकता संशोधन कानून CAA, अगर इस नागरिकता संशोधन कानून में, क्योंकि इस नागरिकता संशोधन कानून में सिर्फ जो अल्पसंख्यक हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के, यानी अल्पसंख्यक कौन, यानी उसमें हिंदू, उसमें सिख, उसमें ईसाई, उसमें बौद्ध, उसमें जैन, तो सिर्फ ये नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत भारत से नागरिकता मांग सकते हैं। तो मुस्लिम नहीं कर सकते क्योंकि मुस्लिम वहां बहुसंख्यक है। और उसी को लेकर बवाल भी हुआ था। यही जो अरफा, राणा, स्वरा जैसे लोग हैं, इन्होंने कहा था कि ये कानून कैसे बना सकते हैं, इसमें मुसलमानों को क्यों निकाल दिया। अब अगर वास्तव में तहसीन पूनावाला ने जो कहा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने कहा अगर वास्तव में ऐसा कानून हो जाता CAA जिसमें पाकिस्तान, इसमें मुसलमानों को भी आप जोड़ लेते, तो पाकिस्तान आधा बांग्लादेश, आधा अफगानिस्तान जो हिंदुस्तान आ जाता, क्योंकि उनको वहां से भागकर यहां आ जाते, क्योंकि भारत मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। अदनान सामी जैसा व्यक्ति जो है वो पाकिस्तान में अच्छा खासा पैसे वाला और वो सब था, उसको छोड़कर यहाँ पे आना पड़ा। और उसके अलावा तस्लीमा नासरीन जो लेखिका है जानी मानी, उनको बांग्लादेश छोड़ करके भारत आना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से जो मुसलमान है भाग भाग के भारत आते हैं, क्योंकि भारत उनको लगता है सबसे मुफीद जगह है, भारत सबसे सुरक्षित जगह है। आप चाहेंगे लाजपत नगर जाएंगे, दिल्ली के कई इलाकों में जाएंगे, वहां आपको बड़ी तादाद में अफगानी नागरिक मिलेंगे, अफगानी मुस्लिम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भारत उनके लिए, उनको लगता है भारत सबसे सेफ जगह है। तो ये जो है भारत मुसलमानों के लिए सबसे सेफ जगह है। लेकिन ये राणा, अरफा और ये जो स्वरा जैसे लोग हैं, ये इस तरह का झूठ प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ फैलाते हैं, भारत का खाते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ ये जहर फैलाते हैं, क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि इनका DNA जो है वो तहव्वुर हुसैन राणा के DNA से मैच कर गया, क्योंकि ये जो प्रोपेगेंडा बनाते हैं, ये जो झूठ बोलते हैं, वही जो है तहव्वुर हुसैन राणा ने बोला। तो राणा और राणा सबका एक बहाना है, क्योंकि DNA एक ही है ना, भारत विरोधी सोच जो है वो एक ही है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।